अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बच्चों में ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स की बात करेंगे, यानी बच्चों का रो रो के एक सांस में चले जाना। ये 1 साल से बड़े बच्चों में काफ़ी कॉमन मसला है। अमूमन 5 साल के बाद बच्चे इस मसले से निकल आते हैं। इसके अलामात में ये है कि बच्चे एकदम ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं और रोते रोते उसके बाद अपना सांस रोक लेते हैं, यानी एक सांस में चले जाते हैं। उनकी हिस्स और ख़त्म हो जाती है, मुंह बिल्कुल नीला हो जाता है। इसके अलावा हाथ पांव बच्चे के नीले हो जाते हैं। कुछ 1 से 2 मिनट तक बच्चे पे यही कैफियत तारी हो जाती है, हत्ता कि बच्चे जो हैं वो एकदम से उनके हाथ पांव भी कभी कभार मुड़ जाते हैं और कभी कभार हल्का फुल्का जैसे बच्चे को झटका लग जाना, फिट लाइक होती है एक्टिविटी, और उसके बाद फिर बच्चे का सांस वापस आता है और बच्चा दोबारा से रोना शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता रंगत वापस आती है। इसमें जो चीज़ें इसको शुरू करने का बाइस बनती हैं, यानी वजूहात में वो इमोशनल ट्रिगर हैं, यानी किसी भी वजह से, जैसे बच्चे को एकदम डांट दी है, कुछ चीज़ उससे एकदम से छीन ली है, उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात हो गई है जिस पे वो बच्चा एकदम बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया है, या बच्चे को एकदम गिर गया है जिसकी वजह से उसे चोट लगी है। तेज़ चोट में भी बच्चे इस तरह से कर लेते हैं। कोई टीका या इंजेक्शन लगने के बाद भी कभी कभार ये बच्चे रो रो के एक सांस में चले जाते हैं। ये एपिलेप्सी या मिर्गी नहीं है, ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ एक चीज़ है। इससे खुदा न खास्ता बच्चे के ब्रेन डैमेज का या बच्चे की लाइफ को कोई ख़तरा नहीं होता। इसके अलावा जिन बच्चों को दिल का मसला होता है, दिल का आर्जा होता है जिसमें वो नीले हो जाते हैं और जिसको दौरा पड़ना कहते हैं, ये वो भी चीज़ नहीं है। कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज़ नहीं है, ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आपके बच्चे को ऐसा अटैक 1-2 दफ़ा हुआ है तो बेहतर यह है कि आप उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें और वो अपने पीडियाट्रिशियन को ज़रूर दिखाएं। अब ये क्यों होता है, इसका कोई ख़ास वजह मालूम नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों में इसके इम्कानात ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जिन बच्चों में फौलाद की कमी होती है, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी होती है और उसकी वजह से खून की कमी होती है, जिसे हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। इन बच्चों में अमूमन 1 साल से पहले या शुरू के कुछ महीनों में खुला दूध शुरू करवा दिया जाता है, जैसे कि खुला गाय या भैंस का दूध है। 6 महीने से बच्चों को प्रॉपर तरीके से ठोस ग़िज़ा नहीं दी जाती और जो ग़िज़ा खिलाई जाती है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर नहीं होती। अब इसके इलाज के लिए सबसे पहले तो ये कि इस तरह से हो, ख़ासतौर पे अगर पहली दूसरी दफ़ा हुआ है तो क्या करना चाहिए। उसमें ये कि सबसे पहले माँ बाप का इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एकदम से माँ बाप जो हैं वो उनके हाथ पाँव ना फूल जाएं। आप बच्चे को करवट पे कर दें, उसके मुंह में आपने कोई चीज़ नहीं डालनी, उसके मुंह पे ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ नहीं मारने, अंदर पानी डालने की कोशिश नहीं करनी, इस तरह से बिल्कुल कुछ नहीं करना। बच्चे को अपने साथ लगा लें, उसको प्यार करें ताकि वो जल्द अज जल्द अपना सांस जो है वो बहाल करें। ज़ोर ज़बरदस्ती उसके साथ बिल्कुल नहीं करनी, जैसे कि पहले कहा है कि उसके मुंह पे इस तरह से हल्के हल्के छींटे मारना, थप्पड़ मारना, इस तरह करने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। और वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूर कर लें। इसके लिए अमूमन किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा CBC करवा लेते हैं ताकि उसमें अंदाज़ा हो जाए कि बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट में ये है कि सबसे पहले तो इमोशनल ट्रिगर्स को कम से कम किया जाए। अगर बच्चा बहुत ज़िद्दी है, उसकी ज़िद को कम किया जाए, इस तरह से उससे ज़बरदस्ती फ़ौरन कोई चीज़ ना छीने या बिला वजह उसको डांटे नहीं, प्यार से उसको, अगर आपको उसकी कोई बात बुरी लगी है, प्यार से बच्चे को समझाएं। तीसरा ये कि आप बच्चे का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का इलाज करें, उसको फौलाद से भरपूर खुराक दें, अच्छी ग़िज़ा दें, फल सब्जियां, गोश्त, दालें, चिकन, मटन, खजूर, सेब, हरे पत्ते वाली सब्जियां ये इस्तेमाल करें। आयरन रिच सिरप हैं, जैसे कि सिरप माल्टोफर है, सिरप बिस्तरी है, उसका कोर्स भी डॉक्टर के मशवरे के बाद किया जा सकता है। अब इससे बच्चे के ब्रेन को खुदा न खास्ता कोई डैमेज नहीं हो सकता, बच्चे की इसी तरह जान को कोई ख़तरा नहीं होता। ये सबसे अहम समझने वाली बात है। जिन बच्चों में बहुत ज़्यादा सीवियर केस होता है, बहुत ज़्यादा इस तरह के अटैक्स होते हैं और माँ बाप के लिए बहुत परेशानी का बाइस होता है, उनके लिए दवाइयाँ अवेलेबल हैं, लेकिन वो बगैर डॉक्टर के या पीडियाट्रिशियन के मशवरे से कितनी मुद्दत के लिए देनी है, कितनी मिकदार में देनी है, वो आप खुद से शुरू मत करवाएं। और अपने बच्चों की ख़ास तौर पे ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और याद रखिएगा कि 5 साल के बाद बच्चे खुद ब खुद इस मसले से आउट हो जाते हैं, ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं।